नमस्कार मित्रों, मैं हूँ गुरु जितेंद्र गिरी। आज के हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने कंधों को कैसे फिट रखें। आज के समय में फ्रोजन शोल्डर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें ये मेन कारण है शोल्डर मूवमेंट ना होना, टीन एज से शोल्डर मूवमेंट ना होना या शोल्डर मूवमेंट के लिए कोई एक्टिविटी ना करना। दूसरा है कि ये बाई मतलब एक ही करवट, बाई या दाई करवट सोने की एक तरफ आदत बना लेना, जिससे भी कंधे फिक्स होने लगते हैं और भी तमाम तरह की न्यूट्रिशनल डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, जिस वजह से ये कंधों में प्रॉब्लम आती है। अब कंधों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो हमें उसको ठीक करना ही चाहिए। और वो हम कैसे ठीक करेंगे? एक समय तक हमारे हाथों को, पैरों का या शरीर का, इन अंगों का बेहतर उपयोग होता था, क्योंकि ज़्यादातर काम व्यवहारिक या ये शरीर के माध्यम से प्राकृतिक तरीके से होते थे। आज के समय में ये सारे काम कहीं ना कहीं मशीन पावर और मैन पावर पे डाल दिए गए हैं। उस वजह से हमारे कंधों का बिल्कुल उपयोग नहीं हो पाता है। तो हम ऐसे में हमारे कंधे जाम होते रहते हैं और जिसे कहेंगे कि जंग लगने लगती है, इन कंधों में भी जंग लगने लगती है। तो फिर कंधे हमारे झुकने लगते हैं, कंधे कमज़ोर होने लगते हैं और कंधों में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, जिसका कारण एनवायरनमेंट भी होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा चिल्ड एसी का उपयोग करते हैं, बहुत चिल्ड पानी का उपयोग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो ऐसे में जॉइंट के लिए बहुत घातक है। जॉइंट के लिए स्ट्रेचिंग ही जान है। जॉइंट में गर्मी बनी रहनी चाहिए। इसलिए तमाम सारे न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट के साथ साथ अपनी पोस्चर और शोल्डर की फिटनेस को अच्छा बनाने के लिए आइए बताते हैं शोल्डर इम्प्रूवमेंट, शोल्डर को हेल्दी बनाने वाली, स्ट्रॉन्ग बनाने वाली कुछ क्रियाएँ। क्या करेंगे? आप इसी तरह से सुख आसन में बैठ जाएंगे, क्योंकि आज के समय सुख आसन में बैठना बहुत आसान है। और पद्मासन, या आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो आप ऐसे पद्मासन लगा लेंगे कि ये पैर आप ऊपर ले आइए, दूसरे पैर को इस तरीके के रख लेंगे। तो ऐसे भी बैठ सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये कर लेंगे और करते रहना है, क्योंकि ये सब लॉक हैं, ये बैरियर हैं जो हमारे शरीर को फैलने और फूलने से बचाते हैं। इसके लिए क्या करना है? फ्रोजन शोल्डर में आपको बहुत लाइट एक्सरसाइज, ये आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे तो अपनी गाड़ी में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हें आराम नहीं, थोड़ा सा कष्ट देना होगा। और क्या करना है? कंधे उठाने, आपको शोल्डर ऐसे उठाने, स्ट्रेच करें, रोके ना, ऐसे नीचे लाना है। दबे रहते हैं तो ये कोई कमाल नहीं है। अब इन्हें उठाना है, ये कमाल है। स्ट्रेच करें, कंधे स्ट्रेच, कंधे एक्सरसाइज मांग रहे हैं, कंधे मूवमेंट मांग रहे हैं, क्योंकि उनकी वही फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है। उनका टारगेट है मूवमेंट का। वो बनाए ही किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के गए हैं। हमें उद्देश्य को पूरा ऐसे शोल्डर को ऊपर उठाते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज ये है। सेकंड क्या है? हमें ऐसे घुमाना, चाहे आप खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, किसी भी दशा में। ये ऐसे गोल गोल घुमाएं, आगे एल्बो मिलाएंगे, ऊपर एल्बो स्ट्रेट ले जाना है, पीछे से गैप स्पेस देते हुए, और इन्हें गोल गोल उल्टा घुमाएं धीरे धीरे। इन्हें घुमाते रहें नियमित रूप से, सही ढंग से, ज़्यादा से ज़्यादा, तब ये काम करेंगे। थोड़ा सा घुमा लेने से, कभी कभार घुमा लेने से, या ऐसे झटके में घुमा लेने से कोई काम नहीं होने वाला है। ये पूरा सिस्टमेटिक है, ये टेक्निकल है। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और एक थेरेपी है, उसके हिसाब से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है? तभी कारगर होगा, क्योंकि इसका भी अपना एक कोर्स है, एक समय सीमा होती है, ये करता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है, आज की जो परिस्थितियाँ हैं, कुछ समय बाद इन प्रॉब्लम से आराम मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही काफ़ी समय तक अगर इन टेक्निक्स को, इन एक्सरसाइज को फिर हम नहीं करेंगे, तो थोड़े समय बाद फिर चीज़ें आएंगी, क्योंकि हमारी जो रोज़ की दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, वो इम्प्रूवमेंट हो नहीं रही है, उनको इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये प्रॉब्लम्स फिर आ जाती हैं। तो आने ना पाएँ तो 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे तो हम अपने आप को दे ही सकते हैं 24 घंटे में। अगर नहीं दे सकते तो फिर प्रॉब्लम जाएंगी कैसे? बढ़ती जाएंगी। इसलिए ये फर्स्ट सेकेंड हमने बताया, और अब आपको बताएंगे हम थर्ड। तो ये हाथ तो ऐसे बैठे ऐसे खींचिए, खड़े होकर भी आप कर सकते हैं, पर आप ऐसे स्ट्रेच करें, सीधा रखें शोल्डर को, ऐसे स्ट्रेच करें, अप साइड होल्ड। ये देखिए आपका स्ट्रेच हो रहा है, कंधा खींच रहा है, खींचना है भाई,
खींचेंगे नहीं तो जाम तो हो ही जाएगा, सीधा सा फार्मूला है। खींचते रहेंगे तो जाम नहीं होगा, ठीक है। तो हमें जाम नहीं लगानी है, वैसे ही इतनी सारी जाम लग रही है तमाम तरीके। हमें अपने शरीर को जाम में नहीं फंसाना है और किसी झाम में नहीं फंसाना है, उससे अपने आप को और किसी जाम में भी नहीं फंसाना है। इन झाम और जाम का हमारे जॉइंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसीलिए इससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, सेफ रखना है और प्रिवेंट रखना है। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे और वो टेक्निक है जो ट्रैक्शन है, वो हम आपको बताएंगे इसमें। और ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट ट्रैक्शन ये है, दोनों हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे, बाएं हाथ की कलाई को दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ की कलाई को बाएं तरफ, नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। पूरा कंसंट्रेशन के साथ फोकस करते हुए, अगर आपका ध्यान इमोशंस उस टेक्निक से फीलिंग्स जोड़ के नहीं करेंगे तो फिर ऊपरी फ़ायदा मिलेगा, डीप फ़ायदा देना है। हमें कंधे की रूट को स्ट्रेच करना, ऐसे खींचे नीचे 3 टाइम्स, ये स्ट्रेच करना है। फिर क्रॉस ट्रैक्शन होगा जिसमें हमें दोनों हाथ क्रॉस में, सिर सीधा रख के, कमर सीधी रख के क्रॉस में स्ट्रेच करना होता है। ऐसे सांस नॉर्मल रहेगी, क्रॉस में अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करें। ये तो फर्स्ट ट्रैक्शन जो शोल्डर का साइड ट्रैक्शन था, सेकेंड ट्रैक्शन क्रॉस ट्रैक्शन था, बाएं हाथ दाहिने कंधे पे, दाहिना हाथ बाएं कंधे पे। अब थर्ड ट्रैक्शन है जो बहुत कठिन ट्रैक्शन माना जाता है, और ये काउ फेस जो पोज है, गोमुख आसन, उसका एक उसी से लिया गया, उपयोग किया गया ये अभ्यास है। और वेरिएट ट्रैक्शन है जिसका नाम है काउ फेस ट्रैक्शन, या हम लोग इसको थर्ड ट्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि 3 ट्रैक्शन हम अपने शोल्डर की क्रियाओं में, शोल्डर के इम्प्रूव करने में कराते हैं। अब ये जो दाहिना हाथ है वो नीचे जाएगा, बायां हाथ ऊपर से आएगा, सिर ऊपर रखेंगे और पीछे नीचे से जो हाथ दाहिना गया है उसको बाएं हाथ के पंजे से फंसा के खींचेंगे ऊपर। ये आसान कहना है और पर करना बहुत कठिन है, सबके लिए नहीं। जो प्रैक्टिशनर हैं जिनका जॉइंट फ्लेक्सिबल होगा वो पकड़ लेंगे। ये फिटनेस टेस्ट ले सकते हैं कि शायद 10 में 2 ही 3 लोग दोनों कंधे अपने दोनों हाथ पकड़ के खींच पाए। ये दोनों पकड़ में आ जाते हैं प्रैक्टिस करके। अगर मैं भी प्रैक्टिस ना करूँ रेगुलर, अपने क्लाइंट को योग लवर्स ना करूँ, वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये पकड़ के खींचना है ऊपर की तरफ, स्ट्रेच करना है दोनों तरफ से। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक्शन है, कैसा भी फ्रोजन शोल्डर हो उसको ठीक करने में मददगार है, इससे आपको राहत देगी। तो ये स्ट्रेच करते हैं दोनों तरफ से, और हो क्या जाता है, जब ये कंधे फिक्स होने लगते हैं, झुकने लगते हैं, तो धीरे धीरे इनमें स्ट्रक्चरल डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो अपनी जगह से हल्का हल्का डिसलोकेट होने लगते हैं। तो ये जो ट्रैक्शन है ये इसको लोकेट करने में, एग्जैक्ट लोकेट करने में, उसकी फिक्सिंग को दूर करने में, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं, इलास्टिसिटी को बढ़ाते हैं, और वहाँ पर जो मूवमेंट हैं उसको बढ़ाते हैं, और जो ज़रूरी न्यूट्रिशन है, सप्लाई, ब्लड सप्लाई है, उसको प्रॉपर पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे हमारे कंधे हेल्दी हो जाते हैं। तो अपने कंधों को मजबूत करना है, कंधे झुकने नहीं देने हैं। और आज के समय सबसे ज़्यादा कंधे इन तरह की बीमारियों की वजह से झुक रहे हैं, और ये बीमारियां आ रही हैं हमारे आलस की वजह से, लापरवाही की वजह से, या अपने जॉइंट को हम मूवमेंट नहीं देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं, इस वजह से। तो गुड फूड हैबिट रखें, गुड लाइफ स्टाइल रखें, और इन क्रियाओं को करते रहें, और आपके कंधे हेल्दी रहेंगे, मजबूत रहेंगे, फिट रहेंगे, और आप दर्द से की आह से दूर होके ज़िंदगी की वाह में आनंद लेंगे। थैंक यू, नमस्कार, सी यू नेक्स्ट वीडियो इन अनदर टॉपिक।